रात का सन्नाटा, आसमान में अजीब सी रोशनियां और ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम देखते हैं वही सच है, या जो हमसे छुपाया जा रहा है, या सच को बदलने की कोशिश है? क्योंकि जब भी एलियंस, यूएफओ और गुप्त प्रयोगों की बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है, एरिया 51। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ परमिशन नहीं, पहुंचने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और जितना ज्यादा हम एरिया 51 के बारे में जानते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल उठते हैं। क्या वहां एलियंस को छुपा कर रखा गया है, और क्या वहां ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो इंसानी सोच से परे हैं? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है सच को जानने की कोशिश। तैयार होना। एरिया 51 यूएस का सबसे गार्डेड और सीक्रेट मिलिट्री बेस है। नेवादा डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह जहां ड्रोन भी नहीं पहुंच सकता। यहां सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर आप थोड़ा भी पास गए तो वार्निंग शॉट्स का भी इंतजार नहीं होगा। पर सवाल यह है कि आखिर इस जगह को इतना सीक्रेट रखने की जरूरत क्या है? वहां ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। कुछ ऐसे वेपन्स और एयरक्राफ्ट भी बनाए जा रहे हैं जो हमारी तकनीक से हजारों साल आगे हैं। 1947 रोसवेल, न्यू मैक्सिको। एक रात आसमान से कुछ गिरा, और जब लोग वहां पहुंचते हैं तो जो चीज मिलती है वो किसी भी इंसानी मशीन से नहीं मिलती थी। मेटालिक शिप, अजीब सिंबल, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस जहाज से मिली कुछ ऐसी चीज जो इंसानी नहीं थी। सरकार ने बोला यह सिर्फ एक वेदर बलून था, लेकिन विटनेसेस का कहना कुछ और ही था, और जो लोगों ने देखा वो किसी भी अर्थ टेक्नोलॉजी से बहुत अलग था। कहा जाता है कि उस क्रैश हुए यूएफओ और एलियन बॉडीज को डायरेक्ट एरिया 51 ले जाया जाएगा, और तब से एरिया 51 सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी का लेबोरेटरी बन गया। अब सुनो, 2019 में एक घटना हुई जो दुनिया भर में वायरल हो गया था। स्टॉर्म एरिया 51। ये एक फेसबुक इवेंट था जहां लोगों ने प्लान बनाया था कि हम हजारों की तादाद में एरिया 51 को स्टॉर्म करेंगे, बस ये देखने के अंदर आखिर है क्या। जब कुछ लोग सच में एरिया 51 के पास पहुंच गए तो जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल अलर्ट पर रख दिया गया। जो लोग थोड़ा भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चले गए उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एरिया 51 ने तब फिर से प्रूफ कर दिया कि यहां कुछ तो ऐसा है जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। इस एरिया के आसपास यूएफओ देखा जाना काफी आम है। अजीब सी लाइट्स, हवा में तेज स्पीड से हिलती चीजें, और ऐसी वस्तुएं जो किसी भी प्लेन से ज्यादा तेज और अनप्रेडिक्टेबल हैं। बॉब लैजर, एक वैज्ञानिक, ने दावा किया उसने एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट्स पर काम किया है। बॉब का कहना था कि वहां ऐसी एंटी ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल होता था जो आज तक इंसानों ने कभी नहीं बनाई। बॉब ने बताया कि उन एलियन शिप्स को एलिमेंट 115 से चलाया जाता था, एक ऐसा एलिमेंट जो तब तक पृथ्वी पर खोजा भी नहीं गया था। और जब 2003 में विज्ञान ने इस एलिमेंट की खोज की तो बॉब की बातें सच लगने लगी। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही कैसे हो सकते हैं? हर दिन नए ग्रह खोजे जा रहे हैं, कई जगह लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस मिल रही हैं। तो क्या एलियंस सच में बस एक सोच है, या वो हमारे बीच कहीं छुप कर बैठे हैं? एरिया 51 के सीक्रेट्स कब खुलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ वहां हो रहा है वो आम नहीं है। क्या एलियंस से कांटेक्ट हो चुका है? क्या वहां उनके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो सरकार क्यों चुप है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एलियंस का घर है, या सिर्फ एक कवर अप है जो हमसे कुछ और छुपा रहा है? अपने थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज, एक नए सवाल के साथ।